नमस्ते दोस्तों। लोग भगवान को प्रणाम कर रहे थे और गधे ने समझ लिया सब मेरी पूजा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ तो चलिए सुनते हैं इस कहानी में। गधा और मूर्ति की कहानी। हरे भरे खेतों, मिट्टी की खुशबू और सरल लोगों से भरे एक शांत गांव में रहने वाला हर व्यक्ति मेहनती था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी पहचान उसकी अनोखी कला से होती थी, मूर्तिकार हरिदास। वह अपने हाथों से ऐसी अद्भुत मूर्तियां बनाता था कि लोग उसे भगवान का कलाकार कहते थे। यह कहानी उसी हरिदास, उसकी बनाई हुई दिव्य मूर्ति और उसके साथ रास्ते पर चलने वाले एक मूर्ख गधे की है, जिसने अपनी मूर्खता में ऐसी गलती की कि उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया। गांव के बिल्कुल बाहरी हिस्से में कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा घर था। यही घर हरिदास का था। घर के बाहर दो बड़े आम के पेड़ थे, जिनके नीचे वह अक्सर लकड़ी, संगमरमर या मिट्टी से मूर्तियां बनाता रहता। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। एक दिन हरिदास ने कई महीनों की मेहनत के बाद एक अत्यंत सुंदर मूर्ति तैयार की। भगवान विष्णु की आकर्षक, दिव्य और चमकदार मूर्ति। परंतु मूर्ति बहुत बड़ी थी, उसे शहर के एक धनवान ग्राहक के पास पहुंचाना था। पैदल ले जाना असंभव था और गांव में वाहनों का कोई अच्छा इंतजाम नहीं था। तभी उसे याद आया गांव के कुम्हार का मजबूत गधा। हरिदास सुबह सुबह कुम्हार के घर पहुंचा। कुम्हार आंगन में ही मिट्टी के बर्तन सुखा रहा था। हरिदास बोला, भाई, मुझे तुम्हारा गधा एक दिन के लिए चाहिए। मुझे मूर्ति शहर पहुंचानी है। कुम्हार मुस्कुराया, ले जाओ हरिदास, मेरा गधा तो गांव का सबसे तगड़ा और सीधा सादा है। गधा पास में खड़ा था, अपने लंबे कान हिलाते हुए हरिदास की तरफ देख रहा था। हरिदास ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, अरे वाह, तू तो बड़ा शांत लगता है। चल, आज तुझे एक शुभ काम पर ले चलता हूं। उसे क्या पता था कि इसी शांत से दिखने वाले गधे में कहीं न कहीं अकड़ और समझ की कमी भी छिपी है। हरिदास ने बड़े ध्यान और श्रद्धा के साथ चमकदार मूर्ति को मुलायम कपड़ों में लपेटा। मूर्ति को नुकसान ना हो, इसलिए उसने गधे की पीठ पर मोटा गद्दा रखा, उसके ऊपर मूर्ति को सावधानी से जमाया। गधा चुपचाप खड़ा रहा, जैसे समझता हो कि कोई महत्वपूर्ण काम हो रहा है। हरिदास ने सामान को ठीक से बांधा और यात्रा शुरू हो गई। दोनों गांव की मुख्य सड़क से चलने लगे। सड़क के किनारे खड़े लोग, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई मूर्ति को देखकर ठिठक जाता। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि भक्तजन अपने आप हाथ जोड़कर प्रणाम कर देते। कोई कहता, अरे वाह, ऐसी मूर्ति तो जीवन में पहली बार देखी है। कोई दूसरा बोलता, हरिदास, तूने तो कमाल कर दिया, भगवान जैसे जीवित लग रहे हैं। कुछ लोग मूर्ति को देखकर झुक जाते, माथा टेकते। हरिदास मुस्कुरा देता। लेकिन गधे ने यह सब गलत समझ लिया। गधा सोच रहा था, लोग तो मुझे देख देख कर रुक रहे हैं, वे मेरे आगे झुक भी रहे हैं। कितना सम्मान है मेरा, शायद मैं ही कोई महान जीव हूं। अरे, यह दुनिया मुझे कितना मानती है। उसके मूर्ख मन में अहंकार भरता जा रहा था। वह मन ही मन बोला, अगर लोग मेरी इतनी इज्जत करते हैं तो फिर मुझे ऐसे साधारण तरीके से क्यों चलना चाहिए। गधा अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसने अपनी गर्दन ऊंची कर ली, फिर जोर जोर से ढेंचू 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 करने लगा, जैसे कह रहा हो, देखो, मैं आया हूं। रास्ते में लोग हंसने लगे, कुछ घबरा गए। हरिदास घबरा उठा। अरे, ये क्या कर रहा है?
उसने गधे को पुचकारा, अरे शांत शांत, आगे बढ़ भाई। पर गधे का घमंड चरम पर था। वह हिलना भी नहीं चाहता था, बस अपनी आवाज से दुनिया को अपनी महानता का ऐलान कर रहा था। मूर्ति भारी थी, रास्ता लंबा था और समय निकल रहा था। हरिदास ने गधे को कान पकड़कर घसीटने की कोशिश की, पर वह अपनी जगह अड़ा रहा। मूर्ति लड़खड़ा रही थी। अगर गिर जाती तो महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाता। हरिदास परेशान हो गया। उसने प्यार से भी समझाया, अरे भाई, लोग मूर्ति को प्रणाम कर रहे थे, तुम्हें नहीं। तुम तो सिर्फ उसे ढो रहे हो, समझो। पर गधा कहाँ समझने वाला था। गधे ने तो तय कर लिया था कि वह सम्मानित हस्ती है। जब बहुत कोशिश करने के बाद भी गधा नहीं माना, तब हरिदास का धैर्य टूट गया। उसने पास के पेड़ से एक मजबूत छड़ी उठाई और गधे की अच्छी खासी पिटाई कर दी। गधा ढेंचू भी नहीं कर पाया। आंखें फैल गईं, अकड़ चूर चूर हो गई। उसका घमंड उसी क्षण हवा हो गया। वह तुरंत सीधा खड़ा हुआ, चुपचाप आगे चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अब वह समझ गया था कि सम्मान मूर्ति का था, उसका नहीं। हरिदास ने राहत की सांस ली। धीमी गति से पर शांति से गधा शहर की ओर बढ़ता रहा। शहर में पहुंचकर हरिदास ने मूर्ति ग्राहक को सौंप दी। लोगों ने उसकी सुंदरता देखकर उसकी तारीफ की। हरिदास ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि मूर्ति सुरक्षित पहुंची, और फिर गधे को वापस कुम्हार के पास पहुंचाने निकल पड़ा। रास्ते में गधा एकदम शांत, विनम्र और डर के मारे सीधे सीधे चल रहा था। वह अच्छी तरह सीख चुका था कि दूसरों की प्रशंसा को अपनी प्रशंसा समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। गांव पहुंचने पर हरिदास ने कुम्हार को सारी घटना बताई। कुम्हार हंसने लगा, अरे, मेरा गधा पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है। गधा शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। उस दिन के बाद से उस गधे ने कभी रास्ते में रेंक कर घमंड नहीं दिखाया। वह समझ चुका था कि सम्मान मिलने से कोई महान नहीं बनता, बल्कि यह समझने से महानता आती है कि असली सम्मान किसका है। कहानी की शिक्षा, समझदार के लिए इशारा काफी होता है, लेकिन मूर्खों को समझाना हो तो डंडा ही काम आता है। दूसरों की प्रशंसा को अपनी समझ लेना मूर्खता है। असली समझ यह है कि किसका मान सम्मान हो रहा है। ऐसी ही नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल एसपी वॉइस नाथपुरा को सब्सक्राइब करें।